दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है, रुको मैं उठा देता हूँ। हाँ? नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। ऐसा भी क्या है इसकी बुक में? तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। बच्चों सब लिखना शुरू करो। हाँ ये कर क्या रही है? अरे तुम एक हाथ से ये सब क्यों कर रही हो? बुक रख के आराम से कर लो। क्योंकि ये बुक मुझे मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है इस बुक में? कुछ तो गड़बड़ है, पर सबसे पहले मुझे इसका मास्क उतरवाना होगा। प्यास लगी है? हाँ। ये लो पानी। अब तो इसको अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा। हाँ इसने तो पानी पीने के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा। बच्चों सब अपने फोटो खिंचवा लो आईडी कार्ड बनवाने। अब तो इसको अपना चेहरा दिखाना ही होगा। सॉरी सर मैं मास्क तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं कल तक आपको मेरा आईडी कार्ड लाके दे दूंगी। इसने तो सर को भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। आखिर राज क्या है? रुको, अरे आखिर है क्या इस बुक में? हाँ ये कौन है? इधर दो मेरी बुक। इसमें किसका फोटो था? तुमसे मतलब? हाँ ब्रेकिंग न्यूज, एक सीरियल किलर जेल से भाग चुकी है और उसने एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया है। बच्चों हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। हाँ, हमें मत मारो। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब? बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय। हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं। पर अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं। पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे। पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ
विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे यार ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली। अरे कहाँ देख के चल रही हो? अंधी हो क्या? हाँ हाँ। अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था। जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है। पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है ये और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भोगता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर सर। हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। टू के लिए कमेंट करें। बच्चों पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। भाई सर गए, निकालो।
चला भाई, वो लड़की ने अपन को देख लिया, अब वो सर को बता देगी। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगा के आता हूँ। अगर ये बात तुमने सर को बताई, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 12th क्लास यही है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, मैं देख नहीं सकती हूँ। हाँ, 12th क्लास यही है। ठीक है। ये सच में अंधी है क्या? भाई आज सर टेस्ट लेंगे और अपन ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, जब टेस्ट पेपर ही नहीं होंगे तो मैं भी देखता हूँ कि सर टेस्ट कैसे लेते हैं। ये तो अंधी है। हाँ, देखा, ये टेस्ट पेपर किसने फाड़े? हमें क्या पता सर। अरे प्रिंसिपल सर, ये बच्चों की फीस। इसे रखो, कुछ अर्जेंट बात करनी है, चलो। दोस्तों चलो, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। हाँ छोड़ो, चलो पार्टी करते हैं। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गया।